प्रणाम। आप सबको मैं आज बादशाह अकबर और मरियम उज़ ज़मानी की वो प्रेम कहानी सुनाऊंगी जिसने आगे जाके हिंदुस्तान का इतिहास पलट दिया था। तो आइए, फतेहपुर सिकरी में आप सबका स्वागत है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी मैं फतेहपुर टाउन में हूँ। जो पहले फतेहपुर टाउन था उसके बाद फतेहपुर सिकरी बना है। मेरे पीछे सलीम चिश्ती बाबा का दरगाह है। मैंने अभी ज़्यादा चढ़ाया है, मन्नत भी मांगा है। सो ये पूरा बुलंद दरवाज़ा है जो आप पीछे देख रहे हो। दिस इज़ 170 फीट टॉल एंड अप्रॉक्सीमेटली 174 स्टेयरकेसेस है इसका। मैं वहीं से चढ़ के आ रही हूँ। वहाँ पे पूरा जोधा महल, मरियम महल और रुकैया महल है, दीवान आम, दीवान खास, सारा कुछ है। ये पूरा 84 रूम्स है नीचे, जो आपको वीडियो में दिख जाएगा। मैं एक ही बारी में बता रही हूँ। अभी मस्जिद में आके बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे जो भी विलेज में हैं, और जो दरगाह में चादर वगैरह चढ़ता है, जो भी पैसा मिलता है वो डायरेक्ट उनके एजुकेशन और हेल्थ के लिए जाता है पैसा, एंड फंड भी होता है। एंड यहाँ पे जितने भी 84 रूम्स अभी बने हुए हैं, उस साइड में जो है मकबरा बनाया हुआ है। जो अकबर के सेनापति थे, वो जो उस टाइम पे रानियाँ थी, दासियाँ थी, सबके अलग अलग मकबरे हैं एंड जो उनके खास थे। इवन जो जितने भी पीर बाबा है अभी जिनका डेथ हो जाता है तो उनका भी यहीं पे हो जाता है पीछे। एंड ट्रस्ट मी, दरगाह में जाके इतना सुकून मिला, बहुत अच्छा है। ये पूरा इतना ह्यूज है ना बुलंद दरवाज़ा, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं इतना बड़ा मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। आफ्टर अकबर नोबडी एल्स कुड एवर बिल्ड दिस, लाइक जो भी आर्किटेक्चर बनाया हुआ था। मैं तो आर्किटेक्चर देख के बौखला जा रही हूँ। अभी चलते हैं उस साइड, जाके देखते हैं। एंड जलाल के पहले दो जुड़वा बच्चे हसन और हुसैन के मृत्यु के बाद बहुत वक्त तक सल्तनत को वलीअहद नसीब नहीं हो रहा था। इसी कारणवश आगरे के किले से 45 किलोमीटर पैदल कूच करके सिकरी गांव में एक छोटे से कुटिया में शेख सलीम चिश्ती बाबा से औलाद के लिए मन्नत मांगने आए थे। प्रजा के बीच भेस बदल के 1 साल तक गाँव वालों के साथ रह के उनकी सेवा करके 1569 में मरियम उज़ ज़मानी जोधा बाई को वलीअहद सलीम नसीब से प्राप्त हुआ। खुशी से झूमता हुआ बादशाह ने 1570 से फतेहपुर सिकरी का निर्माण शुरू कर दिया था। आगे जाके 10 सालों तक ये मुगलिया सल्तनत का केंद्रीय स्थल बन गया था, जिसे हम लोग कैपिटल टाउन के हिसाब से जानते हैं। नीचे ये बादशाह अकबर का शाही कैद खाना और सजा घर था। यमुना नदी के किनारे आगरा उत्तर प्रदेश में बना ये शाही किला द सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बुलंद दरवाजे का पहला जूता अपने शाही घोड़े का लगाया था बादशाह अकबर ने। मान्यता है कि आज भी यहाँ पे औलाद का मन्नत पूरा होने से आम जनता आके जूता अर्पित करके जाती है। यहाँ भी आपको इंडो इस्लामिक और राजस्थानी आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड दिखेगा। यही फतेहपुर सिकरी में वलीअहद सलीम, जिनको आप सब बादशाह जहांगीर के नाम से जानते हो, उनका बचपन बीता था। उस वक्त तक उनके और उनके अब्बा हुजूर के दरमियान रिश्ते बेहद खास थे और सियासी मनमुटाव से कोसों दूर थे। यहाँ पहले गांव हुआ करता था, फिर जैसे धीरे धीरे महल का निर्माण हुआ, जलाल और जोधा के लाडले सलीम के लिए खेल का मैदान, कबूतर खाना और हाथी पोल का निर्माण किया गया। आज भी पूरे दुनिया में ये कथा प्रचलित है कि बिना किसी बुलावे के आप बाबा के दर पे बिल्कुल नहीं जा पाते हो। हिंदुस्तान का ये पहला जामा मस्जिद है जिसको शहंशाह हिंद ने 1570 से बनाना शुरू किया था। मैं कई सालों से इंतजार कर रही थी कि कब उनका बुलावा आए और मैं उनके दर पे जाके माथा टेक के आऊँ। इस बार मुझे मौका मिला और बुलावा भी आया था, तो सोचा आप सबको भी घुमा दूं अपने साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और आगे भी वीडियो देखते रहिए। ये पहले शाही बेगमातों के लिए जनाना हवा महल हुआ करता था। उस जमाने में एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ हवा महल बनाया गया था। दीवार के पीछे बिल्कुल खाली गांव और यमुना नदी का किनारा था। यहीं से पाइप और झरोके के माध्यम से कूलिंग किया जाता था। फुर्सत में शाम के वक्त बैठ के रानियां यहीं से महल की ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाया करती थी। आगे जाके आप छोटा सा एक पैसेज देखोगे, वहाँ पे पहले सिंहासन हुआ करता था। ये भैया मेरे गाइड थे और इन्होंने मुझे ट्राई करवाया था। ऐसे छोटे छोटे कई पैसेजेस है हवा महल में, और आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि एसी का हवा नहीं है। इतना ठंडा चिलिंग हवा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आगे जाके आपको एक ऐसा जगह दिखेगा जिसको इतिहास बयां नहीं करता है, पर वो बादशाह हिंद इतने भी कठोर दिल नहीं थे कि एक मासूम का बेरहमी से जान ले ले, और उनकी मलिकाए हिंद ये होने भी नहीं देती। ये वही महल के पीछे का खुफिया रास्ता है जो सीधा लाहौर तक जाता है। सजाए मौत सुनाने के बाद भी इसी खुफिया सुरंग से सीधा लाहौर पाकिस्तान निकाल दिया था अनारकली को।
आज भी अगर खुदाई होगी तो आप इसी रास्ते के माध्यम से सीधा पाकिस्तान होके अफगानिस्तान निकल पाओगे। So guys, ये टनल वही टनल है जहाँ पे अनारकली को कैद किया था। अनारकली सीक्रेटली यहाँ से निकल गया थी, अकबर ने उसको निकाल दिया था। So that this is the secret tunnel that goes straight away to Lahore, Pakistan. सलीम चिश्ती बाबा के देहांत के बाद बादशाह हिंद ने ये शाही मकबरा बनाया था उनके नाम पे। ये बहुत ही जागृत मस्जिद है जहाँ आज भी आप अगर सच्चे दिल से मन्नत मांगो तो आपकी मन्नत पूरी ज़रूर होती है। ये शाही मस्जिद है, यहाँ आज भी पूरा गांव आके जुम्मे का नमाज पढ़ते हैं। दिन के किसी भी वक्त आप यहाँ पे नमाज अता कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। यही पिलर के पीछे एक खुफिया दीवार है जहाँ बोलने से सीधा फतेहपुर के किले तक आवाज पहुँचती थी। महल के खुफिया रास्ते से जब बादशाह नमाज पढ़ने आया करते थे तब यही से आवाम को आगाह किया जाता था कि वो आने वाले हैं। इस दीवार को अभी इंडियन गवर्नमेंट ने चुनवा दिया है, पर एको टेक्नोलॉजी से बनाया गया उस ज़माने में ये माइक का काम किया करता था। मुझे पता था क्योंकि मेरे फूफा जी को बहुत शौक है हिस्ट्री के बारे में और उन्होंने ख़ास तौर से बताया, जाओगी तो ज़रूर पता करके आना गाइड से। गाइड खुद भी शौक हो गए थे कि मुझे ये सब कैसे पता। यहाँ नीचे औरतों के नमाज के लिए कमरे बनाए गए थे। शाही बेगमात यहीं से बैठ के नमाज अता किया करती थी। मस्जिद का ये 80 फीट का पूरा हिस्सा टेम्पल आर्किटेक्चर पे बनाया गया था। दीन इलाही का दिल बहुत बड़ा था। वो अपनी प्रजा से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और चाहते थे अमन और प्यार का ये संबंध सदियों तक बना रहे। इसीलिए अपने खास 3 बेगमातों के धर्म हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम आर्किटेक्चर आपको पूरे महल में दिखेगा। 4 साइड डिज़ाइन में बनाया गया। यहाँ पे 6 दरवाजे हैं। सारे डोम्स एक ही हाइट के हैं, पर ऑप्टिकल इल्यूशन क्रिएट किया गया था। इसीलिए ऊंचा नीचा सरफेस होने के लिए एक डोम छोटा तो दूसरा बड़ा लगता है दूर से अगर देखो तो। इतिहास के गलियों में ये कहानियाँ बहुत प्रचलित है कि किले के निर्माण में जोधा बाईसा ने बहुत सहायता किया था। राजपूती और मुगलिया सल्तनत का ये प्रेम बंधन आपको पूरे किले में नजर आएगा। यहाँ आगे जाके महल का पीछे का हिस्सा है जहाँ कॉइन प्रिंटिंग, सिकरी टाउन, जंग का मैदान, रंग महल, हाथी पोल और कबूतर घर हुआ करता था। कबूतर घर जहाँ से खुफिया चिट्ठी भेजा करते थे। बादशाह हिंद को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए जोधा बाईसा उनको सियासी मामलों में बहुत सहायता किया करती थी। इसी कारणवश उन्होंने बच्चों का पढ़ना लिखना शुरू किया था अपने ही महल से। बादशाह का शुरू किया यह नियम आज भी लागू होता है। 84 रूम्स में आज भी सिकरी टाउन की सारी बच्चियां आके फ्री में एडुकेशन प्राप्त करती है। सिकरी टाउन के हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स पूरे दुनिया में बहुत फेमस है। आज भी यहाँ पे लोग बादशाह हिंद और मरियम उज़ ज़मानी की प्रेम कहानी शौक से सुना करते हैं और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते प्रेम और इज्जत से, धर्म, जाति और भेदभाव से कोसों दूर रहते हैं।